चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं दीपक जी से अनुरोध आग्रह करता हूँ कि कोई उपनिषद का अनुवाक या गायत्री मंत्र को उच्चारण करते हुए चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को राम राम। जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। गुरुदेव का सत्र में बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव के द्वारा हम सभी जीवन का मूल मंत्र क्या है, नियमित इसका पठन पाठन कर रहे हैं। तो आज जीवन का मूल मंत्र का अष्टम सर्ग होगा, अष्टम भाग होगा। इसके बारे में गुरुदेव हम सभी को नीति शास्त्र के आधार पर, धर्म शास्त्र के आधार पर, कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर आगे के पाठ को बताएंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है कि सप्तम भाग में हम सभी ने बहुत सारी बातें गुरुदेव के श्रीमुख से सीखा था। काल आदि के बारे में, प्रमाद क्या होता है और प्रमाद क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा हुई थी। और साथ में आचरण क्या होता है, प्रज्ञा अपराध जिससे संबंधित है वो क्या होता है, सुश्रुत जी का वचन के आधार पर गुरुदेव ने बताया था। ऐसे बहुत सारी बातें हम सभी जाना और समझा था। मंत्रना के बारे में, मंत्र कैसे दिया जाता है, मंत्र के प्रकार क्या है, इन सब विषयों के बारे में हम सभी समझे थे और जाने थे कि मंत्र वास्तव में देने की विधि क्या होता है, उसकी क्या महत्ता और उसका क्या रहस्य है। इन सब विषय में हमने पूर्व पाठों में देखा था। तो इसी आधार पर हम और आगे अब बढ़ेंगे और आगे भी अब गुरुदेव आगे बताएंगे कि आगे का विषय क्या है। तो मैं गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी मित्रगणों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जीवन का मूल मंत्र का अष्टम भाग आरंभ होगा। तो गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत। जी गुरुदेव। जी, हृदय से आप लोग का सबसे स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में निपात करते हुए वाग्देवी माता सरस्वती जी का चिंतन स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सप्तम सर्ग में हमने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो सूत्र हमने लिया था वो था श्रेष्ठतम मंत्र गुप्ति माहु। अर्थात आप अपने मंत्र को या अपने जो लक्ष्य है या जो आपका जो विचार है उसको जितना गोपनीय रखेंगे, जितना गुप्त रखेंगे उतना अच्छा है। इसके विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। अभी उसके हम अगला सूत्र के ऊपर हम जाते हैं। अगला सूत्र में कौटिल्य जी ने क्या बताया है। तो आप लोग को मालूम है कि पिछले सर्ग में अर्थात सप्तम सर्ग में मंत्र के विषय में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और मंत्रों को लेकर के भी बहुत सारे मतभेद है आज के समय में। और यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। परंतु मंत्रों को लेकर के हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, संहिताओं में, आयुर्वेद में या हमारे अर्थशास्त्रों में क्या बताया गया है, महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में क्या बताया गया है, उसको भी समझना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उसके अगले सूत्र के ऊपर जाते हैं। तो अगला सूत्र है कार्य कार्यान्धस्य प्रदीपो मंत्र। अर्थात कार्य अंधस्य, यदि हम इसका संधि विच्छेद करके यदि हम इसको अन्वय के माध्यम से यदि करने का, समझने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से होता है कि कार्य अंधस्य अर्थात कार्य के विषय में, अंध मतलब जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है उसको समझ में नहीं आता है। ठीक उसी तरह कार्य अंधस्य अर्थात कार्य करने के विषय में जिसको समझ ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को कार्यान्धस्य कहा जाता है, कार्यान्ध। ठीक है। जैसे अंधा भी अनेक प्रकार के होते हैं। केवल नेत्रों से हीन हो तो, दृष्टिहीन हो तो उसी को अंधा नहीं कहा जाता। जैसे कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, इसी उसी प्रकार से जो पिपासंध, ठीक है, और अहंकारांध, मतांध, मतांध, ऐसे अनेकों अंध होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने बहुत एक अच्छा सा शब्द का प्रयोग किया है, कार्यान्ध। अर्थात जिसको
क्या करना है और क्या नहीं करना जिसको समझ ही नहीं है उसको कार्यान्ध बोला गया है। ठीक है, तो कार्यान्ध से प्रदीप मंत्र, अर्थात मंत्र उस व्यक्ति के लिए मंत्र जो है दीपक के समान होता है, जिससे कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है और किस प्रकार से करना है उसे समझ में आती है। अभी ये तो हो गया अर्थशास्त्र का मोटा मोटा इसका अर्थ हो गया। अभी इसको हम यदि उपनिषद वेद दर्शन आदि शास्त्र में आयुर्वेद के आधार पर इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो कठोपनिषद में प्रथम अनुवाद में यमराज जी ने बहुत अच्छे से मतलब नचिकेता को बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, आत्मज्ञान दिए हैं, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराया है। तो उस कठोपनिषद में प्रथम अनुवाद में एक वाक्य आता है कि अविद्या या मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अर्थात अज्ञान में रहने वाला मनुष्य स्वयं को ज्ञानी मानता है और दूसरों को मूर्ख समझने का प्रयास करता है। ये यमराज जी ने उनको बोला है। इसका अर्थ क्या है? जो स्वयं अज्ञानता से घिरा है या अज्ञान अंधकार में ग्रसित है, तो दूसरों को अज्ञानी ही समझने लगेगा। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और वाल्मीकि रामायण में भी आप लंका कांड में देखेंगे तो ये उक्ति वहां पे मिलती है वाल्मीकि रामायण में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिसकी दृष्टि जैसे दृष्टि होती है उसको सारा संसार वैसा ही दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त उसके विपरीत कोई अलग उसको कोई भिन्न कोई पृथक नहीं दिखाई देता। तो इसी बात को यहाँ पर भी बोला गया है। और कठोपनिषद में भी यमराज यम देवता नचिकेता को यही बात बताते हैं कि जो स्वयं अज्ञानी होते हैं वो दूसरे को अज्ञानी समझने का भरचुक मतलब जो है प्रयास करते हैं, और ये उनका बहुत बड़ा भूल होता है, भ्रम होता है। और इसी को यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर देखते हैं, क्योंकि आजकल श्रीमद् भगवद गीता का बहुत बड़ा प्रचलन है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि हमारे अदालत में भी, कोर्ट कचहरी में भी मामलों में सबसे पहले, ऐसे हम तो कभी अदालत गए नहीं, परंतु कथा चित्रों में फिल्मों में दिखाया जाता है, वो वकील ला करके, वकील तो नहीं, वो एक व्यक्ति आकर के हाथ में लाल रंग के कपड़े से वो लपेटा हुआ दिखा करके बोलते हैं कि आप इसमें हाथ रखिए, कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अभी अदालत में होता है या नहीं होता है, ये किसी वकील को पूछेंगे तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, क्या ये वास्तविकता है या ऐसे ही दिखाया जाता है, फिल्मों में फिल्माया जाता है, वो पता नहीं। परंतु यदि हम भगवद गीता के आधार पर बात करें, क्योंकि भगवद गीता में भी जो जो बातें बताई गई है, जो लिखा मिलता है, वो सत्यतः सत्य है, स्वतः पूर्णतः सत्य है। उस बात को कोई नकार नहीं सकते, कोई खंडन नहीं कर सकता। तो श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको कहा है, अर्जुन को, कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ या मैं जिसके ऊपर मैं दया कर देता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक अपने आप में जलने प्रकट होने लग जाता है, जलने लग जाता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई ज्ञानी होना चाहता है तो सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा या परमात्मा को प्रसन्न करना पड़ेगा, और परमात्मा की कृपा से ज्ञान का दीपक उनके हृदय में अपने आप में प्रकट होने लगेगा, अपने आप में वो प्रदीप जो है जलने लगेगा। आप कितना शास्त्र खोजे, कितना पढ़े, कितना कुछ करे, फिर भी आपको उससे कुछ लाभ नहीं होगा। ये एक तरह से एक अर्थ बनता है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व में देखेंगे तो महात्मा विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को एक बात कहा है अपने सूत्रों में। क्या कहा है? कि बोला है कि मंत्र ही राज्ञाम विजयस्य मूलम, अर्थात हे महाराज धृतराष्ट्र, जिसका मंत्री और मंत्रणा अच्छी होती है, श्रेष्ठतम होती है, और वही राजा जो है विजय को प्राप्त करता है। या युद्ध में, क्योंकि युद्ध से पहले उद्योग पर्व सभी उद्योग करने लगते हैं कि मैं अपने सेना में अधिक से अधिक राजा को समावेश कर लूं, मेरे यहाँ बहुत सारे सेनाओं का समागम हो जाए, तो मेरे यहाँ संख्या वृद्धि हो जाए, तो सामने वाले को मैं परास्त कर दूं। ये कौरव और पांडवों की जो महाभारत धर्म युद्ध था, उसमें धर्म पक्ष में अधर्म पक्ष में बहुत सारे जो है निमंत्रण भेज करके, बुला करके सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा था। तो उससे पहले महात्मा विदुर जी ने ये धृतराष्ट्र जी को ये पहले से कहा था कि मंत्र में ही राज्यम विजय से मूलम, यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जय यदि जीत हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आप अपने मंत्रियों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, आपको मंत्र सुरक्षित होना पड़ेगा और आपका जो मंत्र है वो श्रेष्ठतम होना चाहिए, तभी जाकर के आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। इस प्रकार से उन्होंने बोला था। परंतु उनकी बातों को तो महाराज धृतराष्ट्र ने कुछ मतलब अवहेलना कर दी, उनकी बातों को उतना ध्यान दिया नहीं, जिसका फलस्वरूप सारा संसार जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में उसका जीता जागता प्रमाण है। यदि हम उसके आगे वाल्मीकि रामायण में भी देखेंगे तो भगवान रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं, चित्रकूट पर्वत में वहां पे निवास करते हैं। जब अपने ननिहाल से, अपने मामा जी के वहां से भरत और शत्रुघ्न आते हैं, उनको कुलगुरु वशिष्ठ जी बुलावा देते हैं कि जल्दी से गुरु भेजो, बुलाओ। वो आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बड़े भैया और उनके छोटे भाई और उनकी भाभी माता सीता सब तीनों जो है वनवास को भेज दिया गया है और इधर पिताजी का देहांत हो गया है। तो सर्वप्रथम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री एक साथ लेकर के रथ अपने गुरुजनों को, परिजनों को, पूर्वजनों को, सभी को साथ में लेकर के, सेनाओं को साथ में लेकर के चित्रकूट की ओर चल देते हैं। और रास्ते में गुह्यक सबर जो निषाद है, जो राम जी के परम मित्र है, उनको साथ में लेकर के चित्रकूट पर्वत में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक कुटिया बनाई थी, पर्ण कुटीर बनाई थी। तो वहां पर जब राम जी से भरत जी का मिलन होता है, बहुत अच्छा मतलब उपाख्यान है, आप लोग समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो राम जी उन्हें कुछ उपदेश देते हैं, ठीक है। उपदेश क्या, मैं आपको मोटा मोटा ही बता दूं। सब लोग बोलते हैं कि राम राज्य हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, राम राज्य में ऐसा होता है, राम राज्य में कोई सभी निरोग रहते हैं, राम राज्य में चोरी नहीं होती, राम राज्य में ये होता है, राम राज्य में ऐसा था वैसा था, सभी लोग बोलते हैं। परंतु राम राज्य होगा कैसे, उसके बारे में जब किसी को पूछते हैं, मैंने इस विषय में कई बार चर्चा भी की है, सत्र में भी बोला है कि सभी लोग बोलते हैं, बड़े से बड़े कथाकार, प्रवचक, जो पुराण भी पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े बातें करते हैं और जो अपने आप को साधु संत मनीषी सब कहते फिरते हैं, जब वो लोग इस प्रकार से बातें करते हैं तो मैं उनको एक ही प्रश्न करता हूँ, अच्छा ठीक है, आपने तो ये तो बताइए, तो केवल राम राज्य का लक्षण बता रहे हैं। जैसे हम रोगी जो है लक्षण बताता है, परंतु लक्षण रोग थोड़ी होता है, रोग अलग होता है, लक्षण अलग होता है। तो आप तो केवल लक्षण बता रहे हैं, अभी उसका निदान बताइए, संप्राप्ति बताइए, तो एकदम मौन साध लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। पता क्यों नहीं होता, क्योंकि गुरु जो है ना वास्तव में, और गुरु शिष्य के विषय में आगे आएगा सूत्र के आगे, अगला सूत्र में, इसलिए मैं गुरु की ओर नहीं जा रहा हूँ। वास्तविक गुरु जो है इतना बढ़िया से शिष्य को तैयार कर देता है कि संपूर्ण भूमंडल का भी वो सैर करे, परिभ्रमण करे, अकेला परिव्राजक बन करके, तो जहां कहीं भी जाए वो परास्त नहीं हो सकता, उसकी जहां भी जाएगा उसका जय जयकार होगी। और गुरु शिष्य को ऐसे बना करके तैयार करता है, उस शिष्य का तो जय जयकार होगा, महिमा मंडन होगा, साथ में गुरु का भी जो महिमा है दिगंत तक ध्वजा फेरेगी। गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा शिष्य तैयार करना चाहिए, ठीक है। परंतु आजकल सब लक्षणाधिक जो है उसके आधार पर सब चल रहे हैं। तो राम राज्य का कैसे मतलब करना है, उसका पूरा का पूरा जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, या यूं कहे कि प्रिंसिपल या सिद्धांत, उन्होंने वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी ने भरत जी को उपदेश के माध्यम से, कि प्रश्न करते हुए माध्यम से, उन्होंने पूरा का पूरा वो उपदेश बता दिया है कि तुम इस प्रकार से राज्य का परिचालना करना, तो तुम जो है सारे प्रजाजन सब सुखी रहेंगे। राम राज्य का पूरा फॉर्मूला उस अध्याय में बता दिया है। मैं आपको अध्याय का नाम भी बता देता हूँ, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 100वां अध्याय, मतलब 100 नंबर का अध्याय है, ठीक है। उस अध्याय को पूरा पढ़िए, राम राज्य का पूरा फॉर्मूला बताया गया है। और यहाँ पर जो कार्यान्वस्य प्रदीप मंत्र है, इस मंत्र के हिसाब, इस सूत्र के हिसाब से मुझे वहाँ एक श्लोक वहाँ पे बहुत बढ़िया मिला, तो फिर उस श्लोक में से मैं एक चरण ही ले रहा हूँ कि हितम मंत्रम न जानन्ति, अर्थात राम जी कहते हैं कि जो मंत्र नहीं जानता वो संकट में पड़ता है, जो मंत्र जप नहीं करता उसका जीवन में सदैव दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश होता है। अर्थात हे भरत, हे तात,
तो सदैव मंत्र का धारण करना, सदैव मंत्र जप करना। और ये जब हम आयुर्वेद के आधार पर आते हैं, आयुर्वेद के सूत्रों के आधार पर, तो चरक संहिता के आधार पर हम देखते हैं सूत्र स्थान में तो बोला गया है कि प्रतिदिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो, शिव जी का दर्शन करो, प्रतिदिन मंत्र पाठ करो। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं सूत्र स्थान में, तो महर्षि सुश्रुत जी ने भी यही कहा है कि प्रतिदिन पुराण पठन करो। पुराण, पुराण का अर्थ वहां पे पुराना बात नहीं होता है, वहां पे वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता ऐसे नाम लेकर के बोला गया है। क्योंकि अर्थ करने वाले तो पुराण को, पुरानी बातों को भी, पुराण का अर्थ पुरानी बातें बोल देते हैं कि जो पुराना है वही पुराण है, परंतु वहां पे वेद, उपनिषद, दर्शन, संहिता, पुराण ऐसे नाम लेकर के लिखा है। तो वहां पे वेद का अर्थ वेद है, उपनिषद का अर्थ उपनिषद है, संहिता का अर्थ संहिता है, और दर्शन का अर्थ दर्शन है, और पुराण का अर्थ पुराण है। ठीक है, पुराण के पठन करने के साथ में कोई किसी न किसी आराध्य देवता का मंत्र जप करने के लिए सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने ये बोला है। ठीक है, और महर्षि सुश्रुत जी जो है महर्षि विश्वामित्र जी के अपने पुत्र है, सुपुत्र है, और उनके शिष्य है, तो उनके बातों को जो है नकारा नहीं जा सकता, खंडन नहीं कर सकते। तो वाल्मीकि रामायण के जब अयोध्या कांड के आप 16वें अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरा अध्याय जो है राम राज्य का पूरा कैसे स्थापना करना है, वहां पे पूरा का पूरा सूत्र बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि राम राज्य के ऊपर मैं वहां पे नहीं जा रहा हूँ, तो उस विषय में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और उसको यदि शुक्र नीति के आधार पर हम देखते हैं तो आचार्य शुक्र जी अपने प्रथम अध्याय में बोलते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो मंत्र नहीं जानता वो क्या काम क्या करेगा। ये शुक्र जी ने, शुक्राचार्य जी ने इसको बताया है कि जिसको मंत्र ही मालूम नहीं है उसको कार्य के विषय में क्या मालूम, और यदि कार्य के विषय में कुछ जानकारी भी है तो वो उससे कार्य वो होगा ही नहीं, वो कार्य जो है भग्न हो जाएगा, भंग हो जाएगा उसका, उसको सफलता नहीं मिलेगी कभी भी। इसीलिए मंत्र का होना परम आवश्यक है। यदि हम चरक संहिता के आधार पर देखेंगे सूत्रस्थान में, तो महर्षि चरक जी ने सूत्रस्थान में एक बहुत बढ़िया सूत्र बताया है कि युक्ति दृष्टिया चिकित्सा। सबसे पहले जब रोगी की चिकित्सा करना चाहिए तो सबसे पहले उसे युक्ति से देखना चाहिए, फिर मंत्र यानी के मनन करना चाहिए, क्योंकि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करते हुए, अपने मन में मनन करते हुए, चिंतन करते हुए जो आप निर्णय निश्चय पर पहुंचते वही मंत्र की तरह काम करता है। और उसी बात को बोला गया है। और चिकित्सा कितने प्रकार की होती है, एक होता है युक्ति व्यापाश्रय, एक होता है दैव व्यापाश्रय, और एक होता है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा होता है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा होता है। ऐसे दो प्रकार की चिकित्सा होती है। ठीक है, और एक होता है आप्तोपदेश, मतलब आधार पर भी चिकित्सा होती है, परंतु उसका इतना आजकल महत्व नहीं मिलता, परंतु युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय दोनों की चिकित्सा होती है। तो युक्ति व्यापाश्रय, दैव व्यापाश्रय जो भी है उसमें मंत्र को सबसे पहले अग्राधिकार दिया गया है, सबसे पहला स्थान मंत्र को मिला है, और बोला गया कि युक्ति से और मंत्र से रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। और यदि हम ऋग्वेद का एक यदि देखेंगे, ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 50वां सूक्त, उसमें एक मंत्र आता है, जो आप कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी भी पूजा स्थान में, धर्म स्थान में, जब आप दीपक जलाते हैं या तो भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करने के पश्चात आप क्या बोलते हैं, तमसो माम ज्योतिर्गमय, ये मंत्र पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मेरी आवाज तो आ रही है ना? राम राम। आ रही है गुरुदेव। हाँ जा, तो उसमें एक मंत्र हम पढ़ते हैं ना, तमसो माम ज्योतिर्गमयम असतो मा सद्गमय मृत्यो मामृतम गमय, ये करके हम सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, और दीपक भी जलाते हैं तो इसी मंत्र से भी जलाने का विधान है। तो ये जो तमसो माम ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर मुझे ले चलो, ये बोल करके हम नमस्कार करते हैं। इसका मोटा मोटा अर्थ यही होता है। यदि हम इसको कार्यान्ध से प्रदीप मंत्र इसके साथ में यदि जोड़ेंगे, अर्थात अज्ञानता यहाँ पर अंधकार के समान है, सदृश है, और यहाँ पे मंत्र जो है प्रदीप के समान है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहां पे बोला गया है
कि मुझे जो अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। अर्थात मुझे जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है, अब मुझे मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए, या मुझे ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए और गुरु मुझे ऐसे मेरा हाथ पकड़ करके आगे ले चले और वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कार्य क्या है, मेरे लिए अकार्य क्या है, मेरे लिए उचित क्या है, मेरे लिए अनुचित क्या है। तो उससे जो है शिष्य का भी जो जीवन है, भाग्य है, निहाल हो जाता है और गुरु का भी महिमा मंडन हो जाता है। ठीक है, तो ये था इस सूत्र का अर्थ। अब हम अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र में ऐसा बताया गया है, मंत्र चक्षुषा पर छिद्राणी अवलोकयंती। अर्थात मंत्र चक्षुषा अर्थात जो मंत्र रूपी आंखों के द्वारा, चाहे राजा हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई संस्था का मालिक हो, कोई संगठन का हो, कोई दुकान का भी मालिक हो, ठीक है, तो जो उसे मंत्र रूपी जो आंख उसकी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि पहले सूत्र क्या था, कार्य अंधस्य प्रदीप मंत्र, मतलब यहाँ पर जो मंत्र है वो दीपक की तरह आपको परिणाम देता है, या दीपक का काम लेता है, वो दीपक की तरह कार्य करता है। तो उसी के लिए बोला गया कि मंत्र यहाँ पर आंख बनती है, चक्षु की तरह, नेत्र नयन की तरह। तो किस तरह से हम है क्या नहीं करना चाहिए मार्ग में स्मृति में बोला गया है। यदि हम इसको शाब्दिक अर्थ से समझेंगे या उसको अन्य अन्य ग्रंथों के आधार पर समझेंगे, तो इसको ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले मुंडकोपनिषद में हम जाएंगे तो वहां पर उसका पहला प्रथम अनुवाद में बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है, मतलब एक श्लोक है, सूत्र है, परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदा माया। ऐसा ये श्लोक वहां पे सूत्र के रूप में दिया है। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर बात को सूक्ष्म निरीक्षण करके, अर्थात गहराई में जा करके, उतर करके, मौन भाव से या निरीक्षण करते हुए हर बात को गहराई से परखते हैं। फिर उसके बाद में सत्य को परख से जानते हैं, पहचानते हैं, फिर वो दूसरों को बता देते हैं कि इसमें ये गलती है, उसमें ये दोष है, उसमें ये गुण है और इसमें ऐसा है वैसा है। तो जब उसमें दोष बताते हैं तो कईयों को लगता है कि यार ये कैसा पंडित है, ये कैसा ज्ञानी है, ये क्या ज्ञान का अर्जन किया, क्या पढ़ाई किया है, ये तो दोष, हर किसी में दोष ही देखता है। तो दोष देखना भी जरूरी है। आप बोलेंगे कैसे? अभी मैं इसको आपको विभिन्न शास्त्रों के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ प्रमाण सहित। ठीक है, ये तो मैंने बताया मुंडकोपनिषद में कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ज्ञान अर्जित करने के पश्चात वो हर बात में, हर चीज में, हर बात में, हर कर्म में, हर क्रिया में उसको गहराई में जा करके, उसको गहराई में उतर करके देखते हैं और किसमें क्या दोष है, और दोष और उसके गुण दोनों को सबको बता देते हैं कि इसमें ये दोष है, उसमें वो गुण है। ठीक है, तो इसको हम यदि हम भगवद गीता के आधार पर देखेंगे, श्रीमद भगवद गीता में, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को बोला है, ठीक है, तत्वदर्शी होने के विषय में बताया है कि तुम हर बात में तत्व को देखो, ऊपर ऊपर से मत देखो, उसका रहस्य क्या है, उसके भेद क्या है, उसके प्रभेद क्या है, उस विषय को तुम्हें समझना पड़ेगा। हे पार्थ, तभी जाकर के तुम ये मोह माया से उभर सकते हो और तुम्हारा जो कार्य और अकार्य है ये तुमसे फिर अज्ञात नहीं रहेगा। इसके लिए तुम्हें जो है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो धर्म है,
तुम अपना कर्म को धर्म समझ करके तुम करते चले जाओगे, तुम्हें फिर जो है कोई द्वंद्व, कोई संकोच आड़े नहीं आएगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला गया है। ठीक है। और यदि हम इसको महाभारत में लेते हैं, महाभारत के उद्योग पर्व में, तो महात्मा विदुर जी ने, जो परम बुद्धिमान थे, महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जब उन्हें नीति युक्त वाणियां, बहुत सारे मतलब वाणी उनको बताते हैं महाराज धृतराष्ट्र को, तो महाराज धृतराष्ट्र देखते हैं कि विदुर जितनी सारी बातें बोलता है, ये सारा का सारा जो है मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के विपरीत ही, मतलब विरोध में बोल रहा है। इसकी हालांकि ये दुर्योधन का नाम नहीं ले रहा, परंतु जितने सारे बातें बोल रहा है, वो नीति के आधार पर, नीति शास्त्र के आधार पर नाम ले लेकर के जो भी बोलता है, मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के विरुद्ध आता है और युधिष्ठिर के पक्ष में वो सारी बातें जाता है। तो अंत में धृतराष्ट्र चिढ़ जाते हैं, थोड़े से विरक्त हो जाते हैं। बोले, हे विदुर, मैं देख रहा हूँ कि तुम रात भर कहने का अर्थ है कि जब वो विदुर जी उन्हें, धृतराष्ट्र जी को अपने जो नीति कथाएं जब उपदेश देने के लिए जाते हैं, वो रात में ही देते हैं। पूरा का पूरा जो विदुर नीति उद्योग पर्व में आप देखेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र जी को रात को नींद ही नहीं आई। उनके इतना चिंता होने लगी कि पता नहीं अभी क्या होगा, युद्ध अभी कुरुक्षेत्र में सब जो है एकत्रित होने लगे हैं, पता नहीं क्या होगा मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन का। तो इसी चिंता के मारे उन्हें नींद नहीं आई, तो उन्होंने अपने प्रहरी के किसी दूत के माध्यम से विदुर जी को बुलावा भेजा। तो विदुर जी बोले कि इसे अभी आधी रात को, अभी रात को प्रथम प्रहर में, ये तो सोने का समय है और आप अभी जाग रहे हैं, क्या बात है महाराज? कोई कष्ट तो नहीं, कोई व्यथा तो नहीं है? कोई आवश्यक है तो बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं और मैं आपकी कौन सा प्रिय कार्य करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार से जब उन्होंने कोमल मधुर वचन से पूछा तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले, हे विदुर, तुम तो मेरे छोटे भाई हो और मेरे प्रिय मित्र भी हो और तुम मेरे प्रधानमंत्री भी हो। तुम मुझे बताओ, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, क्या करने से मुझे नींद आएगी, वो मुझे बताओ। धृतराष्ट्र जी, जो कि चक्रवर्ती सम्राट के पद पर आसीन है, वो अपने प्रधानमंत्री से पूछते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ, मुझे कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे कि मैं बढ़िया चैन की नींद सो सकूं। आजकल किसी को नींद नहीं आ रही तो दूसरे दिन सीधा डॉक्टर को पास पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर, आप तो मेरे फैमिली डॉक्टर हो, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मुझे कोई ये क्या बोलते हैं, नींद की गोली दे दो। या तो फिर फैमिली डॉक्टर का नंबर होगा तो सीधा वहां पे पूछेंगे कि डॉक्टर मुझे नींद नहीं आ रही, आके आप मुझे कुछ सुई दे दो, इंजेक्शन लगा दो, या कोई गोली ला करके मुझे दे दो। या तो कोई योग गुरु, कोई योगी से मतलब है तो बोलेंगे कि मुझे कोई प्राणायाम ऐसा कुछ बता दो कि मैं अभी रात भर सो जाऊं। परंतु धृतराष्ट्र बड़े, वो भले महान जो थे, अपने पुत्र के मोह में अंध हो गए थे, परंतु उन्होंने कोई उपचार करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि ये जानने का प्रयास किया कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ दुर्बल हो रहा हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका जड़ तक जाने का उन्होंने भरपेट प्रयास किया। इसलिए धृतराष्ट्र का शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में देखेंगे, धृतराष्ट्र को उन्होंने केवल पुत्र मोह में अंधा, केवल इतना ही उन्हें मतलब दोष दिया गया है। बाकी जितने सारे गुण हैं धृतराष्ट्र में, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। और शांति पर्व में उनके धृतराष्ट्र के विषय में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, वो लिखा है महाभारत में। हालांकि टीवी धारावाहिक सीरियलों में वो सब दिखाता नहीं है, ठीक है, उनको अलग तरीके से एक विलन की तरह से उनको दिखाया गया है। वास्तविक तो वो तो विलन ही है, एक तरफ से गुंडा ही तो है, नकारात्मक जो खलनायक की भूमिका वास्तव में वही है, ठीक है। तो जब धृतराष्ट्र ने उनको पूछा कि हे विदुर, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरे मित्र हो और प्रधानमंत्री हो, और तुम मेरे जितने सभी भी मतलब रात भर मुझे कह सुना रहे हो, मतलब ये सुबह हो गई। तो सुबह होने के बाद में धृतराष्ट्र ने उनको बोला कि तुमने अभी तक जितने भी मुझे नीति के नाम पर मुझे सुनाया है, सब से सबके सब जो है मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के आड़े आ रहा है, विरोध में आ रहा है। और धृतराष्ट्र पांडव पुत्र युधिष्ठिर के पक्ष में जा रहा है। तुम ऐसे पक्षपाती होकर के तुम कैसे मुझे नीति सुना रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात में उत्तर दिया और आपके हृदय को छू जाएगा, हृदय स्पर्श वाली बात उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए, मैं तो केवल सत्य ही कहता हूँ और कदाचित सत्य कहने का ही मेरा स्वभाव है। आपने ये प्रश्न किया है तो इसका भी उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ, आपको देता हूँ। यदि उसमें कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे पुनः क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से अनुनय विनय से
धृतराष्ट्र को प्रसन्न करके उन्होंने एक सूत्र वहां पे बताया, बोला कि दोषान पश्यन्ति पंडिता, दूसरों का जो दोष है केवल पंडित को ही, ज्ञानी को ही दिखाई देता है, मूर्ख व्यक्ति को दूसरे का दोष कभी दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे दिखाई देता है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, इसमें अभी मेरी त्रुटि कहाँ है। तो इस बात में आप लोग का क्या राय है? मैं आप लोग का कुछ मत जानना चाहूंगा, तो इस विषय में कोई आप बता सकते हैं क्या? यहाँ पे जो विदुर जी ने जो बात बताई है कि दोषान पश्यन्ति पंडिता, इसके और भी सूत्र है, मैं बताऊंगा इसका और भी विभिन्न शास्त्रों से क्या क्या है, कोई बता सकते हैं इसके बारे में, इसके विषय में? राम राम गुरुदेव। जी राम राम। गुरुदेव, जैसा कि विदुर नीति के बारे में आपने कहा, ये बात तो सत्य है कि जो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वही दोष अदोष, पाप पुण्य और सत्यो सत्य के बारे में निर्णय कर सकता है और उसमें भिन्नता को स्पष्ट कर सकता है। लेकिन जो जो व्यक्ति विद्वत्ता जिसके अंदर नहीं होगा वो कर ही नहीं पाएगा। तो जो विदुर जी की जो वचन है गुरुदेव, वो बिल्कुल सत्य है। अच्छा ठीक है, जी। और कोई कहना चाहते हैं? और कोई कहना नहीं चाहते? जी राम राम गुरुदेव। जी राम राम। जिसकी जितनी समझ और बुद्धिमत्ता होती है उसके अनुसार वो बताते हैं और वो स्पष्ट पूर्वक वो विचार करते हैं। ठीक है, और कोई कहना चाहते हैं कुछ इस विषय में? कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और इसी बात को वाल्मीकि रामायण पे युद्ध कांड के विषय में भी मैं आपको बताता हूँ। जिस रावण का पुतला दहन होता है दशहरा के दिन, हालांकि रावण का वध जो है वैशाख के महीने में हुआ था, ठीक है, वैशाख या चैत्र के महीने में, थोड़ा सा मुझे द्वंद है, ध्यान में नहीं है, परंतु आश्विन के शुक्ल पक्ष विजयादशमी के दिन रावण का मृत्यु नहीं हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि विजयादशमी के दिन तो रामचंद्र जी ने स्वयं भगवती जगदम्बा की पूजा की थी और नारद जी वहां पे नवरात्र व्रत करने के लिए उनको बोला था, उपदेश की थी, और उन्होंने उस उपदेश का पालन करते हुए नवरात्र व्रत भी किया था। और उस नवरात्र व्रत के दिन, अष्टमी के दिन, उन्होंने एक बकरे का बलि भी दिया था रामचंद्र जी ने, शास्त्र में उसका प्रमाण भी मिलता है। फिर उसके बाद में उन्होंने जगदम्बा उनके ऊपर प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तुम जो है अपनी पत्नी सीता का तुम उद्धार करोगे और सेतु भी बांधोगे, रावण का वध भी करोगे, रावण कुंभकर्ण आदि जो उसके राक्षस का जो कुल है संहार होगा, और वहां पे तुम्हारा परम भक्त है विभीषण, तुम उनसे राज्याभिषेक करके अपनी पत्नी सहित जो है अयोध्या लौटोगे और तुम्हारा अयोध्या में राज्याभिषेक होगा। इस प्रकार से उन्हें वरदान दे करके जगदम्बा परम्बा वहां से अंतर्धान हो गई थी। तो लंका के जो राजा रावण है, उसके जो बहुत बड़ा खलनायक की भूमिका में हम देखते हैं, चाहे हम टीवी धारावाहिकों में हो या तो कथाकार जो प्रवचक होते हैं, ठीक है, परंतु रावण के पास इतना प्रबुद्ध ज्ञान था, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान था, ठीक है। तो जब उसके शुक सारण उसके दो गुप्तचर थे और उसके अनेकों मंत्री थे, मंत्रियों के नाम भी वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे मंत्रियों का नाम उसमें वर्णन आता है, परंतु शुक और सारण, सुसेन, ये उसके 3 प्रमुख मंत्री है, ऐसा उसमें बताया गया है, लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तो युद्ध कांड में रावण वहां पर सारे मंत्रियों को बोलता है कि मुझे सभी के भीतर क्या बल है, क्या गुण है, वो मुझे मत दिखाओ, मत 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 सुनाओ, किसके भीतर क्या दोष है वो मुझे सुनाओ, ये रावण कहता है मंत्रियों को। तो मंत्री कहते हैं, शुक वहां पे बोलता है, उनका उसका मंत्री, गुप्तचर भी है और मंत्री भी है, बोलते कि हे महाराज, आप दूसरों का दोष जान करके क्या करेंगे, उससे हमें क्या होगा, लंका की प्रजा को, ऐसे वचन बोलता है, लंका की प्रजा को क्या उससे लाभ होगा, आप दूसरे का बल देखिए और बल के अनुसार हम जो है अपने बल को बढ़ा करके उससे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो रावण जो है तुरंत क्रोधित हो जाता है, बोलते सुख, तुम मंत्री हो परंतु तुम्हें इतनी भी साधारण ज्ञान तुम्हें नहीं है,
इतनी भी छोटी समझ नहीं है कि न दोषम पश्यति मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे दूसरे का दोष नहीं दिखाई देता। और जैसे उसका दोष नहीं दिखाई देता, उसके साथ में बल से क्या परास्त करेगा, उसे युद्ध में कैसे हराएगा? उसको जब तक उसको दोष उसको नहीं दिखाई देगा, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो किसी का भी हो, सामने वाले का उसको दोष सबसे पहले देखना चाहिए और उस दोष के आधार पर उसे परास्त करना चाहिए। तो इसलिए तुम लोग जाओ और शत्रु के शिविर में, छावनी में वानर का वेश बना करके वहां के किस में क्या क्या दोष है ये सब देख करके, पूछ करके, समझ करके, खोज करके आकर के मेरे को बताओ। परंतु सबसे पहले जाते हैं, परंतु जो विभीषण है उन्हें पहचान लेते हैं। ठीक है, तो वो तो बात दूसरी हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है कि मंत्र चक्षुषा पर छिद्राने अवलोकयन्ति, ये जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण में भी कितना सटीक लिखा है, महाभारत में भी विदुर जी ने कितना सटीक बोला है। और शुक्र नीति में अभी हम देखेंगे तो शुक्र नीति में आचार्य शुक्र जी ने दूसरे अध्याय में बोला है, पर दोषान निरीक्षित, केवल दूसरे के गुणों को ही न देखो, दूसरे का दोषों का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या दोष है और वो कौन सा दोष कब कब किस किस समय वो दोहरा सकता है, आवृत्ति कर सकता है, पुनरावृत्ति कर सकता है। उसके विषय में जो दान करके, समझ करके आगे बढ़ते हैं, वास्तव में वही बुद्धिमान है। ये शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति में लिखा है। अब हम आते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम हर बात में आयुर्वेद को जोड़ते हैं। ठीक है, तो चरक संहिता का विमान स्थान यदि देखेंगे 8वें अध्याय में, बहुत अच्छे से मतलब वहां पे बताया है। मैं पुनः कहता हूँ, चरक संहिता विमान स्थान 8वां अध्याय। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पे बोला गया है कि वैद्य को चिकित्सा करते समय केवल रोग को देख करके चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, बल्कि रोगी में क्या क्या दोष है उसको भी देखना चाहिए और उसके दोष के अनुरूप जो है उसकी औषधि और उसके पथ्य का व्यवस्था करना चाहिए। और उसके कौन से दोष बढ़े हैं और कौन सा दोष उसके नखरे दिखाते हैं, कौन से दोष के चढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि वैद्य दोष को नहीं देखेगा तो चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तो कितना सटीक लग रहा है। और इसी बात को आप ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखेंगे, पश्यन्ति धीरा करके वहां पे मंत्र भी आपको मिल जाता है। ठीक है, 10वां मंडल का 71वां श्लोक है, आप वहां पे देखेंगे तो बड़ा बढ़िया मतलब मंत्र है वहां पे। राम राम, आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी, आ रही है जी, वहां पे जो मतलब बताया है 10वें मंडल के 71वें सूक्त में, वहां पे ऐसा बोला गया कि सत्वमेव तितोना पुनन्तो यत्र धीरा मनसवासम कृत अत्र सखायः सख्यानि जानते भद्रे स्वम लक्ष्मी निहिताधिवासी ही। ये मतलब मंत्र है। आप देखोगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 71वां ये सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार से वैद्य सत्व को, मतलब यहाँ पे क्या उदाहरण दिया है उसको ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से वैद्य सत्व को बनाते समय उसको छलने से छान करके शुद्ध करता है और अशुद्ध को फेंक देता है और शुद्ध को रोगी को खिला देता है, रोगी को देता है। ठीक उसी तरह जो ज्ञानी, जो सत्य पंडित, जो सत्य ज्ञानी, जो सत्य पंडित है, अच्छा विद्वान है, जो बुद्धिमान है, अपने विचारों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हर किसी का दोष और गुण दोनों को देखते हुए उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब उसके दोषों को नहीं देखेंगे तो दोष कैसे दूर करेंगे? नहीं कर सकते। तो दोष देखने परम आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रकार से वैद्य दोषों को देखता है तो उसके दोषों को दूर करता है रोगी का, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी आपको अपने जीवन में भी हर किसी के दोष और गुण दोनों देखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में फिर अगला सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र ऐसा आया है, कौटिल्य जी ने बोला है कि मंत्र काले न मत्सरः कर्तव्यः, अर्थात मंत्र काल में, अर्थात मंत्रणा करते समय या विचार करते समय या विमर्श करते समय मत्सर अर्थात ईर्षा, द्वेष, अहंकार, इसको मत्सर बोला गया है। ठीक है, न कर्तव्य मतलब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति
कुछ बोल रहा है, मान लीजिए कि आप 8 लोग 10 लोग हो या कोई 2 व्यक्ति हो, ठीक है, वहां पे कोई किसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है या आप कोई मंतव्य दे रहे हो, तो वहां पे दूसरा व्यक्ति उस मत का खंडन करने के लिए कि उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसके साथ में ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा या अहंकार से ग्रसित होकर के अहंकार युक्त वचन नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो कार्य भंग हो जाता है और मंत्र जो है वहां पे नष्ट हो जाता है। अब इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर मतलब मच्छर को यहाँ पे बोला गया है, अभी इसको मच्छर क्या है, मच्छर को और उसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, ठीक है, मतलब मच्छरों के मैं कुछ उदाहरण के आधार पर आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन से कैसे वाक्य या कौन से शब्द है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो मच्छर से युक्त है, मच्छर वाला बात कर रहा है। मच्छर मतलब ये हाथ में मच्छर मारते हैं वो नहीं, मच्छर मतलब त युक्त स जब और फिर उसमें ये 3 अक्षर जुड़ते हैं तो वहां पे मच्छर ए से मतलब बनते हैं, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, अहंकार, इसके ऐसे अर्थ होता है। मच्छर का मुख्य रूप से ईर्ष्या को समझा जाता है, ठीक है। तो उसके कुछ 3-4 मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं ही सही हूँ, ठीक है, और जो दूसरा है मुझसे कम जानकारी है या उसके पास मेरे से कम ज्ञान है, उसके पास मेरे से कम अनुभव है, मेरे पास ज्यादा अनुभव है उसके पास कोई अनुभव नहीं है, या मेरे पास बहुत सारे गुण है उसके पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास बहुत सारा धन है उसके पास कोई धन नहीं है, ठीक है, या मेरे पास बहुत सारा किताब है उसके पास कोई किताब नहीं है, मैंने बहुत सारा किताब पढ़ लिया उसने कोई किताब नहीं पढ़ा या बहुत कम किताब पढ़ा है। या तो ऐसे बोले मैं उसकी बात क्यों मानूं, वो मेरे से इतना बड़ा है क्या, मेरे से इतना बड़ा ज्ञानी है क्या, मेरे से वो इतना गुणी है क्या। मतलब इस प्रकार से जब आपको कहीं पर सुनने को मिले तो समझ जाना कि ये मच्छर युक्त बात है, मतलब वो प्राणी जो है, वो व्यक्ति जो है मच्छर से युक्त हो गया है। इसीलिए उसके साथ में जब बातचीत करो तो थोड़ा सा सोच समझ करके बड़ा विचार के बुद्धि से विचार पूर्वक जो है उसके साथ में वार्तालाप करना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि मंत्र काले न मच्छर कर्तव्य, इसका मतलब बताया है, ये कितना सटीक है कौटिल्य ने जो बताया है, ठीक है। इसको हम वेद, उपनिषद, दर्शन, साहित्य सभी ग्रंथों के आधार पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं मच्छर मतलब ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा, अहंकार, ये मंत्र को कैसे नष्ट कर देता है। मतलब बोला है ना कि मंत्र काले, मतलब मंत्र के समय ये अहंकार, ईर्ष्या ये सब नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ऐसे बहुत सारे है कि नहीं, परंतु यहाँ पे केवल मच्छर को ही क्यों लिया गया, क्योंकि योग्य व्यक्ति की बात जो है, जो प्राणी मच्छर से युक्त यानी कि ईर्ष्या युक्त होगा, वो सही बात कह रहा होगा तो भी वो सुनेगा नहीं, उसकी बात को वो ग्रहण नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा कि सामने वाला मेरे भलाई के लिए कह रहा है, मैं सुनूंगा, मैं ये करूंगा। जिस प्रकार से दुर्योधन को बोला गया था, भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं जाकर के बोला था कि राज्य, आधा राज्य मतलब छोड़ दो, तुम केवल 500 पांडवों के जीवन निर्वाह के लिए एक एक पांडव को एक गांव दे दो, 500 पांडवों को 5 गांव ही दे दो, उतने में ही भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण की बात भी उसने नहीं मानी, क्यों, क्योंकि वो मच्छर से युक्त था दुर्योधन। ठीक उसी तरह रावण को उसके नाना जी ने, उसकी माता जी ने, उसके पिताजी ने, उसके ब्रह्मा जी ने भी आकर के एक बार उनको समझाया, और उनकी पत्नी मंदोदरी ने, उनके अनेकों पत्नियां, धान्य मालिनी आदि अनेकों पत्नी है, ठीक है, उसके एक पत्नी नहीं थे, उसके हजारों पत्नी थे रावण के। सभी पत्नियों ने आकर के उनको समझाया कि सीता को वापस लौटा दो, सीता को, रामचंद्र को वापस लौटा दो, ये लंका की जो प्रजा है ये सुरक्षित रहेंगे, बचेंगे, किसी का सर्वनाश नहीं होगा। परंतु उसने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं माने, ठीक है। क्यों नहीं माने, क्योंकि वो अहंकार से युक्त था, मच्छर से युक्त था, ठीक है। और जो मच्छर से जो व्यक्ति युक्त होता है, मैं आपको चरक संहिता के आधार पर मैं बता रहा हूँ, विमान स्थान के गुण, दोष, गुण आदि जो उसमें प्रकृति के सिद्धांतों को जो बताया है चरक जी ने, उसके आधार पर मैं आपको 2-3 कुछ लक्षण बता रहा हूँ, जितना मुझे अभी याद है, स्मरण है, ठीक है। सबसे पहले जो व्यक्ति मच्छर से युक्त होता है, सामने वाला योग्य हो और अपने भीतर योग्यता की कमी हो तो भी सामने वाले का बात जो है वो ग्रहण नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, ये पहला लक्षण है। तो समझ जाना
यहाँ पे आपको बोलना नहीं है, मौन रहना है, ठीक है। दूसरा लक्षण ये होगा कि सही निर्णय को मानेगा नहीं, गलत निर्णय को प्रचार प्रसार करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण जो है, वहां पे जो अपनी बात जो सुनने वाला हो उसको लेकर के वो आगे बढ़ेगा, जो उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बात नहीं मानता, उसको सब दरकिनारे करेगा, ठीक है, ये उसका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण जो है, केवल मैं ही कैसे मतलब आगे बढ़ूं, मेरा ही कैसे उन्नति हो, प्रगति हो, इस बात को लेकर के स्वार्थ सिद्धि के मामले में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा, ये चौथा लक्षण है, जो कि चरक संहिता में विमान स्थान में ये वर्णन है। अभी अध्याय का मुझे इतना ध्यान नहीं है, ठीक है, आप लोग के पास चरक संहिता हो तो आप वहां पे देख सकते हैं। चरक संहिता में ये विमान स्थान में प्रकृति सिद्धांत के आधार पर वहां पे बताया है, ठीक है। अब इसको भगवत गीता के आधार पर देखते हैं, या तो हम महाभारत के आधार पर देखते हैं तो दुर्योधन है, भगवत गीता के आधार पर भी देखेंगे तो वहां पे आसुरी गुण, दैवी गुण यानी कि देवताओं के गुण, मनुष्य के गुण वहां पे बताया है, तो ये आसुरी गुण के आधार पर आता है, 16वें अध्याय में देखेंगे भगवत गीता के, ठीक है। तो चरक संहिता के आधार पर भी मैंने आपको बता दिया, विमान स्थान के आधार पर मोटा मोटा यदि एक बात मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे तो कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सच्चे हूँ, मैं ही धनी हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही गुणी हूँ, मेरे आगे सारे बेकार, मेरे सामने कुछ नहीं है कोई, ठीक है, इस प्रकार से वो बातचीत करेगा, उसका जो विचार है, वो लक्ष्य है, वो इसी प्रकार से होगा। तो आपको समझ जाना है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मच्छर युक्त है, ठीक है। अभी हम आगे सूत्र के अगला सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र के ऊपर कौटिल्य जी लिखते हैं, त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्यय, इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया सूत्र है, आप लोग को बड़ा मजा आएगा। त्रयाणाम अर्थात 3 व्यक्तियों का एक वाचक्य अर्थात एक मत या एक ही निष्कर्ष, एक ही विचार या एक ही वाक्य, एक ही शब्द हो, संप्रत्यय वो जो है सफलता को प्राप्त होता है, या दृढ़ निश्चयता के साथ में वो आगे बढ़ता है और सभी उसके बात को समर्थन करते हैं। अभी यहाँ पे त्रयाणाम अर्थात 3 व्यक्तियों का या 3 चीजों का, 3 वस्तु का, 3 पदार्थों का या 3 द्रव्यों का, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं है, केवल त्रयाणाम ये सूत्र में कौटिल्य जी ने लिखा है। यदि हम इसका मोटा मोटा अर्थ करें, क्योंकि अभी मंत्र के विषय में चर्चा चल रही है, तो मंत्र के आधार पर जो है त्रयाणाम यानी कि 3 व्यक्ति कौन होंगे, सबसे पहले जो मंत्र देने वाला, जो मंत्र देने वाला वो पहला व्यक्ति है, मंत्र ग्रहण करने वाला अर्थात मंत्रदाता, मंत्र ग्रहीता, और तीसरा कौन है, तीसरा है जो हितैषी महामंत्री हो, या महामंत्र जिसने मंत्र ग्रहण किया हो और दूसरे को मतलब मंत्र ग्रहण करने के लिए लाया हो साथ में, ठीक है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में चेन सिस्टम नहीं होता, मैं जुड़ गया हूँ, मैं 2-3 लोगों को पकड़ करके लाऊंगा मेरे नीचे चेन लगाने के लिए, चेन सिस्टम में होता है कि नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ये बिजनेस है, सीधा कंपनी से सीधा आपके पास आएगा, इसमें बीच में किसी को प्रॉफिट नहीं, बोल रहे उसमें ऐसा बोलते हैं और बीच में 10 लोगों का प्रॉफिट होता है मर जाए, मतलब कितना झूठ, सफाई से झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, बड़ा आनंद आता है, मजा आता है उनके सब बातों को सुन करके। ये तो ऐसा बोला गया कि 3 व्यक्तियों का एक मत, एक विचार, एक निष्कर्ष, एक ही वचन हो, एक ही शब्द हो, तो वहां पे जो है सफलता मिलती है, और उस निर्णय को जो है दृढ़ विश्वास करना चाहिए था, कौटिल्य जी ने यहाँ पे बताया है। अभी इसको अर्थ करते हैं अन्य अन्य दूसरे ग्रंथों के आधार पर कि क्या हो सकता है इसका अर्थ। इसमें मैं तो मतलब अर्थ बताऊंगा उपनिषदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, चरक संहिता से भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ राय जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं कि त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्यय, आपको जो समझ में आए आप लोग बताइए, जिसको भी समझ में आए। यदि नहीं आ रहा है तो बता दीजिए कि नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हेलो जी राम राम। राम राम गुरुदेव। त्रयाणाम का मतलब हो सकता है 3 व्यक्ति से शायद संबंध हो। हाँ, त्रयाणाम मतलब 3 ही होता है, परंतु वो 3 व्यक्ति के विषय में लेकर के आप क्या समझते हैं।
किसी के भी मन में आ रहा है, मस्तिष्क में या बुद्धि में, विचार में? नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें यदि हम ऐसा तो मंत्र ग्रहीता, मंत्रदाता और महामंत्री या मंत्र पहले से जिसने मतलब ले लिया हो, ये तीनों का एक वाक्य होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। यदि हम इसको राज्य के आधार पर देखेंगे तो राजा, मंत्री और वहां पे प्रधानमंत्री और मंत्रणा में भाग लेने वाले जो 3 व्यक्ति है, वहां पे तीनों का एक वाक्य होना चाहिए, ऐसा समझ में आ सकता है। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो सबसे पहला कौन है? शास्त्रज्ञ, जो जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है, सबसे पहला ये 3 मतलब होना चाहिए। दूसरा प्रयोगशील, केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा, शास्त्र के वचन के अनुसार प्रयोगशील भी होना चाहिए, अपने जीवन में आचरण में आना चाहिए। तीसरा निष्पक्ष भाव से होना चाहिए, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई विकार न हो, निर्विकार के भाव से या विकार रहित होकर के, जिसमें कोई राग न हो, द्वेष न हो, हिंसा, घृणा आदि, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब ना हो, तो उसका जो है संप्रत्यय, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको यदि हम देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद में 6ठ अनुवाक में बहुत अच्छा मतलब बात बताया है कि आचार्यवान पुरुषो वेदः, इस प्रकार से वहां पे 3 व्यक्तियों का लिया है, तीनों को लिया है। त्रयाणाम अर्थ क्या है? ग्रंथ का नाम है छांदोग्य उपनिषद, 6ठ अनुवाक में बोला गया है। अर्थात सबसे जो पहले जो मंत्र देने वाला है कौन है? गुरु। दूसरा मंत्र ग्रहण करने वाला जो पुरुष है यानी कि शिष्य, ठीक है। और तीसरा कौन है? मंत्र का आधार क्या है? शास्त्र, या जो भी हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे उसका आधार तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो शास्त्र। ये तीनों जब एक हो, अर्थात जो शास्त्र में लिखा है वही बात गुरु बोले और गुरु वही बात बताए शिष्य को जो शास्त्र में लिखा हो, तो शिष्य भी उसी बात को ग्रहण करे जो शास्त्र में लिखा हो और गुरु बोलता हो, और शिष्य भी बोले तो वही बात निकले जो शास्त्र में लिखा मिले। तो ये इस प्रकार से एक वाक्य होगा। तो त्रयणम एक वाक्य के संप्रत्यय जो है उसके बाद में उससे सिद्धि मिलना निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई इसमें कोई संकोच की बात, कोई द्वंद्व की बात है उसमें वहां पे नहीं है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है। और भगवद गीता के यदि आधार पर हम देखेंगे, श्रीमद भगवद गीता के आधार पर सबसे अंतिम अध्याय 18 अध्याय जो 18वां अध्याय है, ठीक है, 18वां अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण अंतिम अध्याय में अंतिम श्लोक में ऐसा बोला है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान है और ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला तीनों जब एक हो जाते हैं, संयोग हो जाते हैं, तब जाकर के सत्य की पुष्टि होती है, और सत्य का स्वरूप मैं ही हूँ। ये भगवत श्रीमद भगवद गीता में इस प्रकार से अर्जुन को बोला है। अर्थात ज्ञान और ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला ये तीनों संयोग से एक ही होना चाहिए, जो कि छांदोग्य उपनिषद में जो बात बोला गया है श्रीमद भगवद गीता में भी वही बात श्री कृष्ण जी ने, भगवान जी ने अर्जुन को बोला गया है। और महाभारत में शांति पर्व में देखेंगे तो पितामह भीष्म जी ने सरसैया पे लेटे लेटे धर्मराज युधिष्ठिर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वह नाम सम्मत धर्म, जो अनेक ज्ञानी व्यक्तियों का जो सहमति से होता है निर्णय, वास्तव में वही धर्म है। इसलिए है धर्मराज युधिष्ठिर, तुम राज्य अभिषेक करने से मना मत करो, तुम राजा बनो और राज्य शासन करो। और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में उसी 100वें अध्याय में आप देखेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को उपदेश के माध्यम से, उपदेश के बहाना के करके लोक कल्याण, सृष्टि कल्याण के आधार पर उन्होंने बताया है भरत को कि हे तात, वहां पे तात शब्द का प्रयोग करके संबोधन किया है कि हे तात भरत, तुम अपने गुरु, अपने मंत्री और तुम तीनों जो है एक ही वाक्य में तुम स्थिर रहना, अर्थात एक ही वाक्य को तुम्हारा जो है स्थिरता होनी चाहिए, तब जा करके तुम शासन करने में, राज्य शासन करने में सफलता तुम्हें मिलेगी, तुम सिद्ध होंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है। शुक्र नीति में यदि हम देखेंगे तो आचार्य शुक्र जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि एक बुद्धि सीमित है, यदि तीनों का बात यदि एक जैसा नहीं होता तो वहां पर जो है सीमित आ जाती है, मतलब एक लिमिट आ जाती है, सीमा निश्चित हो जाती है, वो असीमित नहीं रहता, मतलब वो उन्नति प्रगति वो सब लक्ष्य की ओर वो नहीं बढ़ सकता।
कुछ समय के लिए आगे बढ़ेगा, फिर वहीं पे वो समाप्त हो जाएगा। यदि हम इसको चरक संहिता के आधार पर देखेंगे तो विमान स्थान के 8वें अध्याय में बहुत अच्छा से बताया है। वहां पर भी 3 प्रमाण बताया है। ठीक है, चरक संहिता विमान स्थान 8वां अध्याय, वहां पर क्या बताया है कि बोले कि प्रमाण 3 है। तो क्या प्रमाण है? तो सबसे पहले प्रत्यक्ष। आप सबसे पहले शास्त्रों को देखो, क्योंकि शास्त्र ही प्रत्यक्ष है, शास्त्र ही प्रमाण है, व्यक्ति कभी भी प्रमाण नहीं होता। ये चरक जी ने विमान स्थान में बोला है, और ये बात मैं कम से कम 15 साल से सबको बता रहा हूँ। भाई कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को मत मानो, यहाँ तक कि सत्यवान ने बोल दिया तो भी उसकी बातों को सत्य मत मानो। उसको देखो शास्त्र में लिखा मिलता है या नहीं मिलता है, तब जाकर के उसको प्रमाण मानो। ठीक है, और ये बात चरक जी ने विमान स्थान में बोला है कि व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण होता है। तो शास्त्र को प्रत्यक्ष उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में बोलता है कि अनुमान चरक जी ने बताया है। ठीक है, अनुमान यानी कि अनुमान का अर्थ क्या है कि वो जो प्रत्यक्ष है शास्त्र का, गुरु वहां से फिर अपने शिष्य को अनुमान के आधार पर उसे प्रेरित करते, मतलब रूपांतरित करते या स्थानांतरित करते, यानी कि मंत्र वहां पे देते हैं गुरु जी। ठीक है, तीसरा वहां पे के जो देते हैं वो क्या होता है, वहां पर आप्तोपदेश बन जाता है, अर्थात जो मंत्र ग्रहण करने वाला जो है उसके लिए वो आप्तोपदेश बन जाता है। मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, ये तीनों एक ही निष्कर्ष निकलता है, और ये तीनों जो है प्रमाण है, और ये तीनों मिलकर के ही सत्य की स्थापना करते हैं, ऐसा विमान स्थान में चरक जी ने बोला है 8वें अध्याय में। तो इसका मोटा मोटा आयुर्वेद में भी देखेंगे तो यही बात है। ठीक है, शास्त्र, अनुभव, प्रत्यक्ष। यदि हम इसको चिकित्सा के दृष्टिकोण में देखेंगे तो सबसे पहले शास्त्र क्या आएगा, आप मतलब चिकित्सा शास्त्र आएगा। अभी अनुमान, रोगी का हम आएंगे तो रोगी का देखेंगे कि इसको कौन सा रोग है, क्या है, कौन सा दोष बढ़ा है, कौन सा गुण बढ़ा है, कौन सा ह्रास है, कौन सा वृद्धि है, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसका जो है आप्तोपदेश, यानी कि हम उसको चिकित्सा करने का, निदान करके संप्राप्ति को भंग करने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद में सत्य की स्थापना, अर्थात वो ठीक हो जाएगा तो हमें सफलता मिलेगी, आयुर्वेद जो है सत्य की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से भी हम इसका अर्थ करके हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगले सूत्र में देखते हैं कि कौटिल्य जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि कार्य अकार्य तत्वार्थ दर्शिनो मंत्रिण, अर्थात कार्य अकार्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तत्वार्थ अर्थात वास्तविक सत्य, गूढ़ तत्व, तत्व यानी कि गहराई से, दर्शिन अर्थात देखने वाला या समझने वाला, मंत्रिण वास्तव में वही सच्चा मंत्री है या मंत्र देने वाला होता है, परामर्श देने वाला, मंत्र देने वाला, और मंत्री जो है वास्तव में वही सच्चा होता है, मतलब वही श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, वास्तविक सत्य को गूढ़ गहराई से जो समझ करके करता है, वास्तव में वही मतलब जो है श्रेष्ठ है। इस प्रकार से मोटा मोटा इसका अर्थ बनता है। अभी इसका विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के आधार पर हम देखें तो सबसे पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर चले जाते हैं। उसी 18वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में बताया गया है, बोला गया है कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भय। इस प्रकार से वहां पे सूत्र मिलता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है कि जो कार्य और अकार्य को सही पहचानता है, क्या प्रवृत्ति करना है, क्या निवृत्त, किसमें निवृत्त होना है, जिसको समझ लेता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा परम प्रिय है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने सूत्र के रूप में अर्जुन को ये बताया है। कठोपनिषद के भी मतलब आधार पर हम देखेंगे, कठोपनिषद में भी बहुत अच्छा सा वहां पे बताया है, आप लोग को मतलब समझ करके बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो कठोपनिषद में प्रथम अनुवाक में यमराज नचिकेता को तो सबसे पहले तो भय दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे एक बहुत बढ़िया सूत्र मिलता है। वो सूत्र ऐसा है, कठोपनिषद किसी के पास है तो निकाल सकते हैं। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य मेतस्थो संप्रीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमा वृणीते। इस प्रकार से उन्होंने बताया है, अर्थात ये वो मार्ग है जो सर्वोच्च कल्याण, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है, इसी को श्रेय बोला जाता है। प्रेय अर्थात जो क्षणिक सुख, इंद्रिय भोग, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो प्रिय मार्ग है। ठीक है, और धीर ज्ञानी पुरुष जो है दोनों रास्तों को सबसे पहले परखते हैं। ठीक है, क्या परखते हैं कि किसमें दोष है, किसमें गुण है,
क्या सही है, क्या उचित मतलब गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कार्य अकार्य तत्व अर्थदर्शी न मंत्रिण, जो वहां पे बोला है, यहाँ पे कठोपनिषद निषद में कितना बढ़िया इसमें सूत्र मिलता है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं सुनने के लिए। इसी बात को देखो, श्रेयस से प्रेयस से मनुष्य में तत्व, ये प्रथम अनुवाक में दिया है। यमराज जी नचिकेता को बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सबसे दोनों मार्गों को सबसे पहले परखते हैं, इसमें क्या दोष है, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, इसमें क्या गुण है। सबसे पहले दोनों का दोष और गुण को देखते हैं, फिर उसके बाद में जो श्रेष्ठ होता है, उनके लिए जो उचित होता है, उसी को वो अपनाते हैं। परंतु जो मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, वहां पे लिखा है मंद, मंद दूसरे मतलब चौथे चरण में देखेंगे, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीत है, अर्थात जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो श्रेष्ठ को चुनते हैं। परंतु प्रेयो मंद योग क्षमा वृणीत है, जो मंद यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो नासमझ व्यक्ति होते हैं, वो सही को चुन नहीं पाते, गलत की तरफ जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि ही नहीं काम करता है, उनके पास में वो समझने की वो शक्ति ही नहीं है कि नहीं। तो कठोपनिषद में भी वही बात जो मतलब कठोपनिषद में जो बात लिखी है, अर्थशास्त्र में भी वही बात लिखा है। अभी इसको महाभारत के आधार पर देखेंगे तो शांति पर्व में भी पितामह भीष्म जी ने बड़े बढ़िया बात कहा है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हितम मनोहरम स्यात्, ठीक है, मनोहरम न स्यात् करके ये सूत्र है। तुझे पूरा श्लोक अभी याद नहीं है, स्मरण नहीं। अर्थात जो हितकर है वो हमेशा मनोहर नहीं होता, इस प्रकार से बोला है, हितम मनोहरम न स्यात्, जो आपके लिए कल्याणकारी हो, जो मंगलकारी हो, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा कभी कभी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम जीवन का मूल मंत्र क्या है ऐसा टाइटल संज्ञा रख करके चर्चा किए थे, तो पहले दिन 42 लोग जुड़ गए थे। मुझे भी आश्चर्य लगा, अरे वाह, ये इतने दिनों के पश्चात चर्चा कर रहे हैं और 42 दिन लोग जुड़ गए, अरे वाह बहुत अच्छा। दूसरे दिन देखा तो पूरा 19-20 पास आ गए, मतलब आधा तो गायब। अभी क्यों गायब है पता चला कि भी क्या अर्थशास्त्र को हम समझ करके क्या करेंगे। अभी आप तो ये बीजेपी कांग्रेस इसका मतलब राज्य मंत्री ये शासन को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, इसको अभी हमें क्या मिलेगा, हम तो वैद्य है, चिकित्सा करते हैं, हमें उस झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने उनको उत्तर दिया, भाई तुम मूर्ख हो फिर तो, क्योंकि चरक जी ने बोला है वैद्य को सबसे पहले अपने देश की चिंता, राज कार्य की भी मतलब ज्ञान रखना चाहिए वैद्य को। मैं नहीं बता रहा हूँ, चरक जी ने बताया है। केवल आप बोलेंगे कि मेरे पास रोगी आई है, मेरा कर्तव्य है चिकित्सा करना, तो आप फिर अर्ध वैद्य है, आधा अधूरा वैद्य है, पूर्णतः वैद्य नहीं है। वैद्य को हर विषय में जानकारी होना चाहिए, हर विषय में, और यहाँ तक कि देश के मामले में, राज्य कार्य के मामले में भी उसको सक्रिय रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मंत्री पद के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए, एमएलए एमपी लेके वो चुनाव के लिए खड़ा हो जाए, टिकट मिल जाए उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो चिकित्सा ही करे, चिकित्सा छोड़ करके किसी अन्य मार्ग में न जाए, क्योंकि वो सारे के सारे कीचड़ है। परंतु देश के विषय में वो सारा का सारा ज्ञान उसको रखना चाहिए और सबको बताना चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर देश जो है वो खाई में जाकर के गिरेगा। और आप लोग देख रहे हो, लोग जो है केवल हाँ मेरे पास रोगी आ रहे, मैं इसको ये समझा था, मैंने औषधि दे दिया, बस आज मेरी मतलब इतनी बिक्री हो गई, मुझे इतने प्रतिशत मुझे मिल गए, बस मेरा घर संसार परिवार चल रहा है। अभी देश बचे नहीं चले, क्या चले, मुझे क्या करना है, मैं तो वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ। तो आप देखो सबसे पहले वैद्य का गुण तो पढ़ो, चरक संहिता में क्या लिखा है, सूत्र संहिता में क्या लिखा है वो तो पढ़ो पहले, कि वैद्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके क्या आचरण होने चाहिए, उसकी बातें कैसी होनी चाहिए। केवल आयुर्वेद को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, केवल रोग और औषधि तक सीमित नहीं है, आपके गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक जो आपको जो बात चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो समझ चाहिए, वो सब का सब जो ज्ञान जो है वैद्य को संग्रह करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, और उसी को जो अर्जित किया हुआ उस सबको समाज में बांटना चाहिए। ठीक है, केवल राजनेता ही राजनीति करेंगे ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एमएलए एमपी के मतलब चुनाव में खड़े हो जाओ वैद्य, ऐसा नहीं है। वैद्यत्व को छोड़ करके, चिकित्सा को छोड़ करके कोई और नहीं जाना चाहिए, परंतु देश राज कार्य इसके विषय में भी जानकारी होना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो मैंने केवल अपना वैद्य धर्म ही मैंने निभाया है, और मैंने उससे ज्यादा मैंने कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम इसको देखते हैं कि कार्य अकार्य तत्वार्थ दर्शनो मंत्रिणः। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे कि इसमें लंका कांड में तो विभीषण ने रावण को
अनेकों बार उनको हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, उनको अनेकों बार बताया कि सीता को वापस लौटा दो, तुम ये करो, उनके शरण में चले जाओ, सारी प्रजा जो है सुखी हो जाएगी। परंतु उसने माना ही नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसको ज्ञानी होते हुए भी वो मच्छर युक्त था रावण, जैसे मैंने पहले से बताया था, मंत्र का लेना मच्छर कर्तव्य है, इस प्रकार से तो मच्छर युक्त भी था वो रावण। किसी को मतलब बात नहीं मानता था, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वो एक ही बात बोलता था, वाल्मीकि रामायण में, लंका कांड में अनेकों जगह मिलता है, 2-3 अध्याय में, कि एक हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ये सूत्र मतलब वाल्मीकि रामायण में है। और एक एक सूत्र और बोलता था, यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, कि जहां धुआं है तो समझ लो वहां उसके नीचे आग है। बिना अग्नि के धुआं कभी नहीं निकलता, और मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ना भविष्य भूत में था अतीत में, ना भविष्य में कभी कोई हो सकता है। ये बड़े गर्व से वो कहता था, बड़ा अहंकारी था रावण, और उसी अहंकार के चलते उसका पूरा कुल का नाश हो गया। तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे दिखाई नहीं दिया। आप बोलेंगे कैसे? दूसरे की पत्नी का हरण करके लाया, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि दूसरे की पत्नी को आयुर्वेद क्या कहता है? वो आयुर्वेद का चिकित्सा ज्ञान वो अर्जित करता था। भगवान शिव जी के पास जाता था पुष्पक विमान में बैठ करके कि मेरे प्रजाजन जो है ऐसे रोगी हो गए हैं, मुझे क्या ज्ञान दो। तो उन्होंने उनको दे दिया, कुमार चिकित्सा दर्श दे दिया, कुमार भक्त ज्ञान दे दिया, और बहुत सारे औषधियों का निर्माण करने की विधि बता दी, अर्क प्रकाश भी दे दिया, अर्क बनाने की विधि, कैसे सालों साल तक, वर्षों वर्षों तक औषधि संग्रह कर सकते हैं, जितना पुराना हो उतना गुणवान होगा, वो भी बता दिया। नाड़ी पकड़ने की विधि, उनको नाड़ी परीक्षा करने की विधि भी बता दी। तो वो मतलब वो ऐसा ऐसा ज्ञान उन्होंने शिव जी से मांग मांग करके ले लिया कि मुझे बताओ, मुझे बता, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न है तो मुझे कृपा करके मेरा ये संकट का निवारण करो। और शिव जी तो भोलेनाथ है, डमरूधारी, ठीक है, वो कभी किसी को ना नहीं बोलते, वो किसी का हृदय को दुखी नहीं पहुंचाते, निराश नहीं करते। ठीक है, अभी तो आया है तो लेके जा जा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना आत्मलिंग भी दे दिया था, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, परंतु वो अहंकार के चलते वो मूर्ख था, ज्ञानी तो था, परंतु उसका जो ज्ञान है वो सत्य बुद्धि, सत्य गुण से युक्त नहीं था। इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। परंतु विभीषण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य के बारे में पूरा जानकारी था, तो बार बार वो समझा रहा था। ठीक है, यदि हम इसको तर्क चिंता के आधार पर देखें तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान वैद्य को होना चाहिए हर विषय में। ठीक है, यदि हम इसको समेकित दर्शन के आधार पर देखेंगे तो कार्य बुद्धि और विवेक से ही गहराई से ये इसका सत्य को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैद्य को जैसे कौन सी औषधि देनी है, कब नहीं देनी है, कौन सा सही है, कब देना है, कब नहीं देना है, इसके विषय में आपका जो है निश्चित रूप से मुख्यतः होता है। अभी इसका आगे के अगला सूत्र के ऊपर हम जाते हैं। अगला सूत्र यह है, सट करनाथ भिद्यते मंत्र, अर्थात सट अर्थात 6, कर्णात अर्थात कानों में, 6 कानों में जब मंत्र पहुंच जाती है तो मंत्र का जो शक्ति है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात भंग हो जाता है या टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बोला था कि मंत्र मूला सर्वारंभा मंत्र क्षणिकार्य सिद्धिवत् भवति, मंत्र विश्रादि कार्य नाशयति, ऐसे बहुत सारे सूत्र के विषय में हमने पिछले सर्गों में चर्चा कर चुके हैं। तो ये उन्होंने मतलब अर्थशास्त्र में बोला है कि सट करना तो विद्यते मंत्र, जब कोई भी मंत्र या कोई भी मंत्रणा, कोई भी गोपनीय योजना, कोई भी रहस्य जो है जब 6 कानों तक पहुंच जाता है, फिर 3 व्यक्तियों में एक एक व्यक्ति के 2 कान होते हैं, तो जब तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है तो भंग हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये कड़ी टूट जाती है। इसको तो उन्होंने मोटा मोटा ये बता दिया। अभी इसको हम शास्त्रों से समझते हैं कि इसका क्या हो सकता है। तो महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था कि मंत्र से रक्षरम कार्यम, कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम सबसे पहले अपने मंत्र को सुरक्षा करो, मंत्र की रक्षा करने के लिए तुम जुड़े रहो। भगवान राम जी ने भरत को, महात्मा भरत को, उन्होंने धर्मात्मा भरत को क्या बोला था कि हे तात, अयोध्या कांड 16वें सर्ग में बोला था कि गुप्तम मंत्रम न प्रकाश है, मंत्र जो है गुप्त ही रहना चाहिए, वो हर किसी के सामने प्रकाश नहीं करना चाहिए। यदि तुम प्रकाश कर दिए तो तुम राज्य का जो शासन नहीं कर पाओगे, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। यदि शुक्र नीति के आधार पर हम देखेंगे तो उन्होंने शुक्र नीति में क्या बोला है कि रहस्यम रक्षत प्रयत्नतः, जो मंत्र का जो रहस्य है उसे बड़े सावधानी से, बड़े गुप्त गोपनीय भाव से जितना हो सके पूरी शक्ति लगा करके उसकी रक्षा
करना चाहिए। मंत्रम न बहुभी सह कुर्यात्, मंत्रम न बहुभी अर्थात अनेकों व्यक्तियों के सामने कभी भी मंत्र का प्रकट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मतलब लिखा है। यदि चरक संहिता के आधार पर हम देखेंगे तो विमानस्थान में वैद्य को लेकर के बोला है, क्या बोला है कि रोगी के साथ में जो भी वैद्य का बातचीत हुआ हो उसे गोपनीय रखना चाहिए मंत्र की तरह, ठीक है, उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर जो है जो वैद्य का है उसमें वैद्यत्व का शक्ति जो है ऊर्जा उसमें नाश हो जाता है, ठीक है। और उसका अगला सूत्र ऐसा मतलब बोला गया है, आपत्सु मित्राणि परीक्षन्ते, अर्थात आपत्सु विपत्ति के समय, संकट के समय, मित्राणि मित्र परीक्षन्ते अर्थात परखे जाते हैं। जब संकट के समय आता है तभी मित्र वास्तव में मित्र कौन है शत्रु कौन है वो परखे परख में आता है। सब लोग सुख में तो एक भजन है, जब हम गुजरात में थे तो 30 का एक भजन आता था, सुख में सब साथी दुख में ना कोई, हाँ ये ऐसा ही भजन था, सुख में सब साथी दुख में ना कोई, और सुख के सब साथी दुख के में ना कोई, ऐसा कुछ भजन था। वो गूगल में सर्च करेंगे तो यूट्यूब में वो आ जाएगा। मतलब सुख में तो सभी मित्र बन जाते हैं, सभी साथ दे देते हैं, परंतु दुख के समय संकट के घड़ी के समय कोई अपने आसपास नहीं भटकता, क्योंकि संकट के समय स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वास्तविक भावना जो वास्तविक जो प्रकृति है जो स्वभाव है वो प्रकट होने लग जाता है, और त्याग करने की अपने निष्ठापरता दिखाने की कर्तव्य परायणता का जो धर्म का पालन है वो आड़े आ जाता है, सामने आ जाता है। तो उनको बड़ा कष्ट होता है, अरे अभी तो मुझे जो है मेरा जो स्वार्थ सिद्धि हो रहा था अभी मुझे लाभ नहीं मिलेगा, अभी तो मुझे त्याग करने का समय आ गया है, मुझे कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा और मुझे हमें परीक्षा तो नहीं होता है इस बात के देखेंगे किष्किंध्या कांड में राम जी जब वनवास में जाकर के किष्किंध्या कांड में तो ठीक है, मित्र तो क्या कि में तुम अधीर हो गए, तुम्हारा मन ऐसे विचलित होने लगा, डोलने लगा, तो समझ जाओ
वहाँ एक राजा था, उसका नाम है वीरसेन। ठीक है, राजा विद्वान था, परंतु उसके पास क्या गुण तो कुछ ही समय में उसका जो राजकोष है वो पूरा खाली हो गया। अभी राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे। तो महामंत्री तो मंत्र आपको यहाँ पे एक एक बात को आपको जोड़ करके बताता हूँ। वीरसेन राजा भले विद्वान था, परंतु भक्ति ये तो राजनीति क्या सूत्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र का, कितना सटीक बैठता है कि कब क्या करना चाहिए, फिर आगे। ठीक है, अब एक दिन से हम के लिए जो अपने छुट्टी लेकर के घर पे निकल गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो राजा बोले अरे ऐसा कैसे, अब
तुम्हें जो है स्वयं निर्णय लो, युद्ध करना चाहिए कि संधि करना चाहिए। ठीक है, तो राजा को जो है मार्ग स्पष्ट दिख गया, केवल इतनी ही बात से। ठीक है, तो उसके बाद में आप अकेले ही बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। मुझे लगता है आपको ही अच्छा लग रहा है, बाकी सबको विरक्त लग रहा है। नहीं सकता। तो क्या होगा, दुर्घटना होगी, उधर से या इधर से कोई गाड़ी आएगी या कोई बैल आएगा, नहीं निकाल दिया, मेरे आदेश के विरुद्ध में ये जा रहा है कि उसको निकाल दिया करके। जो एक ही
वहां पर जो है ये उनके मंत्री और कुलगुरु ने उनको बोला कि आप समय का और परिस्थिति का प्रतीक्षा करें, अभी उधर न करें, क्योंकि अभी जो है राजकोष खाली है, और राजकोष जब खाली है शत्रु चल जाए तो देखो, राजा के, सैनिक को अधिक करके सैनिकों को लेते अपने बहुत अच्छी वैभव एक, ठीक है, बहुत सारे अनेक अनेक को उपहार के स्वरूप देते हैं, ताकि ये सैनिक जो है देश को छोड़ करके दूसरे में जाकर युद्ध के लिए लड़े, आप राष्ट्र को उसको बढ़ाए, और ठीक है, अपने कर्तव्य धर्म का पालन, ठीक है, और अकार्य है उसका आप जो है विचार करके हुए आपको आगे बढ़े। जब एक पहुंच जाना तो यहाँ पर मंत्री दोनों एक जैसे है, और राजा को वहां पे जो है मंत्रवत उन्होंने दोनों ने प्रदान की, तो वहां पे जो है चार में में पड़ा, तो सभी जो है सैनिकों ने वहां पे वेतन न मिलने के कारण उनको छोड़ दिए, बहुत सारे राज कर्मचारी भी छोड़ के चले गए, के लिए बड़े ठीक है, ठीक है, मदालसा का जो अंतिम जो सबसे गुरु है, एक ठीक है, शंका हो तो प्रश्न करते हैं, नहीं तो फिर हम नवम सर्ग में पुनः मिलते हैं। राम राम गुरुदेव। जी राम राम। गुरुदेव, ये जो बलि बलि देना
क्या ये उचित है क्या किसी भी मंदिर में? तो बलि के विषय में बताने जाओ तो आज के समय में कईयों को खराब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, परंतु बलि जो दिया जाता है, संसार में ऐसा बोला जाता है 6 ही देव है जो परम स्तुत्य है और परमाराध्य है। तो 6 कौन है? सबसे पहले आते हैं गणेश जी, गणपति जिनको बोला जाता है, क्योंकि अग्रपूज्य है, उनको अग्रपूज्य का अधिकार मिला है। भगवान शिव जी ने उनको अग्रपूज्य, सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी। इसलिए सबसे पहले गणपति जी स्तुत्य माने जाते हैं, परमाराध्य माने जाते हैं, और उनका पूजा करने से विघ्न का नाश होता है। तो गणपति जी के पूजन में जो है, जो तोरई होता है या तो जो लौकी जो होता है, उसकी बलि दी जाती है, चढ़ाई जाती है, या कुष्मांड जो बोलते हैं, ठीक है, कुम्हड़ा जिसको बोलते हैं, पेठा जिससे बनाई जाती है। आप दिल्ली, आगरा, मथुरा उस तरफ जाएंगे या बिहार में भी कुछ जगहों पर पेठे की मिठाई मतलब मिलता है, कुम्हड़े का पेठा बना करके, तो कुम्हड़े का भी बलि दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि सारे संसार का जो रचयिता या पालन करता भगवान श्रीमन नारायण है, उनकी पूजा की जाती है। तो भगवान श्रीमन नारायण के पूजा में भी बलि दी जाती है, परंतु वहां पर भी जो है शाक द्रव्य की बलि दी जाती है, मतलब विभिन्न प्रकार की तरह तरह के सब्जी या कोई फल उनको बलि के रूप में अर्पित की जाती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि वो तो पालन करता है, परंतु पालन करता के हृदय में कौन है? तो शिव जी है, और बिना शिव जी के सारे जो जीव है वो सब के स्वरूप है। इसलिए तीसरे जो देवता है वो शिव के स्वरूप में माना जाता है, वो परम सत्य, परम देव है, परमाराध्य है। शिव जी के पूजन में भी, आराधना में भी बलि दी जाती है, परंतु उनके भी बलि में जो है कुम्हड़ा ही होता है या तो लौकी ही होती है, दूसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद में आता है कौन है? तो भले ये शिव जी हो गए, नारायण जी हो गए, गणेश जी हो गए, ठीक है, परंतु इनको सबको चलाने वाला यदि शक्ति यानी कि दुर्गा जी ना हो, अम्बा जी ना हो, जगदम्बा ना हो, तो ये सबके सब जो है ना निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, शक्तिहीन है, ये कुछ नहीं कर सकते। गणेश जी ये विघ्न का नाश नहीं कर सकते, नारायण जी सृष्टि का परिपालन नहीं कर सकते, शिव जी सृष्टि का संहार नहीं कर सकते, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। तो इन सबके पीछे किसका हाथ है, किसकी शक्ति काम कर रही है? तो जो जगदम्बा है, अम्बा, जगदम्बा जो आदि बोला जाता है, काली, कपाली, कराली, जो विभिन्न प्रकार के उनके नाम है, तो वो जगदम्बा माता जो दुर्गा शक्ति है वही स्वरूपिणी है। और माता जो शक्ति स्वरूपिणी है उनको किसी फल या साग सब्जी के नहीं, केवल प्राणियों का ही बलि दी जाती है, चाहे वो काली माता हो, दुर्गा जी हो या कोई भी हो, उनको प्राणियों की बलि दी जाने का विधान है। और उनके पास में जितने सारे जो चंडी, चामुंडा यदि योगिनियां है, यक्षिनियां है, जो कात्यायनियां है, बहुत सारे जो उनके बहुत पार्षद देवता है उनके पास में, आसपास में रहते हैं, उन सभी को भी प्राणियों का ही बल दिया जाता है, जैसे कि बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, भैंस, भैंसा, ठीक है, ये सबका उनको बलि के मतलब बलि के रूप में, भेड़, भेड़िया, ये सब बलि के रूप में दी जाती है। और ये शास्त्र में भी बताया गया है। रामचंद्र जी ने भी बलि दी है, बकरे का बलि अष्टमी के रात्र को, ठीक है, नवरात्रि के समय जब उन्होंने दुर्गा जी का नवरात्र पालन किया था, शारदीय नवरात्रि, तो उन्होंने भी बलिदान दिया था, और पुरोहित वहां पर देवर्षि नारद बने थे, ये शास्त्र में प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जब नवरात्रि पालन किया था उस समय भी द्वापर युग में देवर्षि नारद वहां पर पुरोहित थे, और उन्होंने भी नवरात्रि व्रत के समय उन्होंने भी अष्टमी के रात को बलि उन्होंने बकरे का दिया था, ऐसा वर्णन है। और वहां पे संख्या भी वर्णन है, 3, 5 या 1, ऐसा कुछ अभी ठीक से स्मरण नहीं, देखना पड़ेगा शास्त्रों में कितना संख्या है, परंतु उन्होंने बलि दिए थे, ठीक है। ये शक्ति की उपासना में प्राणियों की बलि की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद में आता है पांचवा देवता। पांचवा देवता कौन है? जो परम स्तुत्य और आराध्य है। तो ये सब तो शक्ति देते, ये सब करते हैं, परंतु इन सब का जो ज्योति स्वरूप है वो भगवान सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण। यदि वो प्रकाशित नहीं होंगे तो ये सबके जो है ना, ये उनका कोई स्तुत्य आराधना नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान सूर्य भगवान को पांचवा देव, पांचवा आराध्य, पांचवा परम स्तुत्य के रूप में अपनाया जाता है, स्वीकार किया गया है।
तो उनको बलि किस चीज का देना चाहिए? तो बलि उनके लिए ऐसा बोला गया है कि केवल आप उनको सूर्य नमस्कार करते हुए केवल फूल, तिल, कुशा से मिश्रित होकर के आप उनको अर्घ्य दे दो, उनके लिए वही बलि है और कुछ बलि नहीं है। ठीक है, ये बड़ा सरल है सबके लिए। फिर आते हैं छठा देव। तो छठा देव जो है, बोलते हैं कि अग्निवे देवानम मुखम, सभी देवताओं का जो मुख है वो अग्निदेव है। इसीलिए बिना अग्निदेव के ये जो परम पांचों जो स्तुत्य देव है उनकी पूर्ति नहीं होती। तो अग्नि देवता को भी बलि दी जाती है, परंतु अग्नि देवता को बलि जो दी जाती है उनको दी जाती है दूध, घी, चावल, खीर या कोई आम का पत्ता, या ऐसे मतलब बहुत सारे उनका बलि का वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है। ठीक है जी। तो गुरुदेव दुर्गा माता को बलि देना उचित है? हाँ, शास्त्रों में तो यही कहा है। अगर गुरुजी राधे राधे सागर। अगर गुरुदेव इसका अगर वैकल्पिक कोई हो सकता है क्या? वैकल्पिक किस आधार पर? इसका कोई और विकल्प? हाँ, मतलब आधार क्या है? यानी कि आधार तो बताइए। हत्या, यानी कि बलि के आधार पर हम पूछ रहे हैं कि अगर मान के चलिए बलि हम बकरे का नहीं देना चाहते हैं तो? वो आपकी इच्छा है, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। ठीक है गुरुदेव, यही जाना। जी जी राधे राधे सादर प्रणाम। जी जी, राधे राधे, प्रणाम। कहिए। गुरुजी, ये जो श्री कृष्ण जी के बारे में आपने कहा कि उन्होंने बलि दिया था, इसका संदर्भ ग्रंथ जी, कौन सा है गुरुजी? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तो गुरुजी, जैसे मूल ग्रंथ तो भागवत जी हैं, क्योंकि भागवत जी में ही कृष्ण जी को मुख्य रूप से बताया गया है, तो उसमें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं लिखा है गुरुजी। देखिए, श्री कृष्ण जी के जीवन के साथ में जुड़ा हुआ बहुत सारी बातें केवल अकेला भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं मिलता। आप हरिवंश पुराण देखेंगे, श्री कृष्ण जी के जीवन के जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हरिवंश पुराण में आपको मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें रामचंद्र जी के जीवनों से बहुत सारे रहस्य, श्री कृष्ण जी के बहुत सारे जीवनों का बहुत सारा रहस्य, वो सब आपको वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु जैसे भागवत जी जो मुख्य पुराण है श्री कृष्ण जी, और वेदम व्यास जी का जो अंतिम पुराण उन्होंने जो लिखा वो भागवत ही है, तो गुरुजी वहां तो कुछ तो संकेत होना चाहिए था इस तरह का। तो मैंने जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहा है, इसके रचयिता भी भगवान श्री गुरु वेदव्यास जी ही है। और एक प्रश्न और गुरुजी मन में है कि फिर कहिए। दुर्गा जी को माता क्यों कहा जाए? कोई माँ अपने बच्चों की बलि लेगा क्या? वो जगत माता है, तो जितने जीव जंतु हैं सब उनके पुत्र हैं, तो क्या कोई माँ जो है अपने पुत्र की बलि लेगी? ये या तो माँ आपका कहना प्रश्न गलत। जो है, नहीं, ये आपका संदेह करना, शंका करना उचित ही है, परंतु जब आप इस सृष्टि के रहस्य को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर आप इस प्रकार से प्रश्न आपके मन में कभी उदय ही नहीं होगा। एक बात, एक प्रश्न मन में और था कि क्या सब बातें सबसे कही जा सकती हैं? सब बातें सभी से नहीं, कदापि नहीं। तो क्या गुरुजी, जैसे बहुत सारी शास्त्रों की बातें हैं, तो हमने अपने जो मतलब ये राजेंद्र दास जी हैं उनकी कथा में सुना है, तो उन्होंने कहा देखिए शास्त्र की जो वक्ता हैं उनको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, कहते हुए कि वो सबके सामने सब बातों को अधिकारी अनाधिकारी देख के प्रकट करें। तो ये बलि वली वाली जो बातें गुरुजी हैं तो बड़े गूढ़ रहस्य हैं, तो क्या सबको बताना ये ठीक है? बिल्कुल नहीं।
हमने तो नहीं कहा कि आप सभी करिए। चलिए गुरुजी, ठीक है। इस विषय पर भी हम अलग से, जब ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का चर्चा पूरा हो जाएगा, बलि के विषय को लेकर भी हम स्वतंत्र चर्चा करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे और थोड़ा सा समय की प्रतीक्षा करिए। गुरुजी, सृष्टि का रहस्य कहाँ से पता चले? हाँ जी, सृष्टि का रहस्य आप बोल रहे थे ना, सृष्टि का रहस्य वो कैसे पता चलेगा? सृष्टि का रहस्य आपके भीतर ही छिपा हुआ है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दो। जैसे कि आप चरक चिंता के आधार पर मैं आपको कुछ इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। चरक जी ने बोला है, मनुष्य जब तक शब्द की दुनिया से निशब्द की दुनिया में नहीं जाता, तब तक वो सृष्टि का रहस्य नहीं समझ सकता। जब तक दृश्यमान जगत से अदृश्य जगत की ओर नहीं जाता, तब तक वो सृष्टि का रहस्य नहीं समझ सकता। जब तक वो स्पर्श युक्त संसार से अस्पर्श युक्त दुनिया में, संसार में नहीं प्रवेश करता, तब तक वो सृष्टि का रहस्य नहीं समझ सकता। अर्थात जो आपके जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, उनको लेकर के उन्होंने बोला है, 5 ज्ञान इंद्रिय को कैसे 25 प्रकृति बदल जाती है, 5 के 5 गुणा करके, उसका पूरा रहस्य सूत्र स्थान में भी बताया है, विमान स्थान में भी बताया है चरक जी ने। और उसके आधार पर ही उन्होंने बताया कि सृष्टि का रहस्य आप कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए आपको किसी वेद में इसका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि रोग वेद में तो साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब सृष्टि बना तब कोई नहीं था, जब लोग मतलब प्राणी उत्पन्न हुई, सृष्टि लोगों की रचना हुई, तब सृष्टि बन चुका था। इसलिए सृष्टि को किसने रचा, किस उपादान से रचा, किस निर्माण किया, किस आधार पर निर्माण किया, कितने समय में किया, किसके साथ में किया, ये किसी को नहीं पता। ये तो वेद तो पूरा निरुत्तर हो गया। यदि हम दर्शन शास्त्र के आधार पर जाए, तो दर्शन ने तो एक ही बात कह करके 6 के 6 दर्शन मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं कि ये सृष्टि का जो रहस्य है, आप जितना खोजोगे उतना ही आप जो है आपके मन में प्रश्न शंका उत्पन्न होता चला जाएगा, आप उतने बहुत ज्यादा अधिक जिज्ञासु होते चले जाएंगे। इसका उत्तर आपको कभी मिल ही नहीं सकता, आप कभी इसमें तृप्त हो ही नहीं सकते। इस प्रकार से दर्शन ने बता दिया। अब उपनिषदों में जाएंगे तो उपनिषदों में गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ करके चर्चाएं करते हैं, तो वहां पे केवल आत्मज्ञान तत्व ज्ञान की ही चर्चा होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। और ये सारा का सारा रहस्य आप जब संहिताओं में देखते हैं, तो संहिताओं में भी आपको उदासी मतलब मिलता है, निराशा ही प्राप्त होता है, हाथ में कुछ नहीं आता। तो ये सारा सृष्टि का रहस्य आपको कहाँ मिलेगा? तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात जो बोलते हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चिकित्सा करता हूँ आयुर्वेद के आधार पर, मैं आयुर्वेद का ही बढ़ावा देकर देता हूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आयुर्वेद में चिकित्सा ग्रंथ में कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। सबसे पहले पिंड की रचना हुई, उसके पश्चात इस पिंड को देख करके यत तत्व के आधार पर ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसलिए जो इस पिंड को समझ लेगा वो ब्रह्मांड को समझ लेगा। यही सृष्टि का रहस्य है। ठीक है जी। ये क्या गुरुजी, पिंड क्या होता है? पिंड अर्थात शरीर, जो देह, गात्र, उसके बदन, अनेकों नाम होते हैं। और किसी के मन में कोई शंका प्रश्न है या हम विराम की ओर आगे बढ़े? ठीक है, तो मैं दीपक जी से आग्रह करता हूँ, दीपक जी आप सत्र को शांति पाठ करके विराम की ओर आगे ले जाइए। जी गुरुदेव जी, सभी को राम राम, जय धन्वंतरी। गुरुदेव को नमन, प्रणाम और वंदन। आइए हम सभी शांति पाठ करके सत्र को संपन्न करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति
शांति ही। जी राम राम, जय धन्वंतरी। जी गुरुदेव। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने हेतु। भगवान से प्रार्थना है, परमात्मा से आप सभी को स्वस्थ रखे, समृद्धि बनाए, और इसी के साथ में आप सभी से विदा लेते हुए शुभ रात्रि। आपको नवम सर्ग में फिर चर्चा में जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद। राम राम, जय जगन्नाथ।